बिडेन प्रशासन ने इस चिंता से रूस को उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात को रोक दिया है, जिसमें कपड़े सुखाने वाले, बर्फ के हल और दूध देने वाली मशीनें शामिल हैं, ताकि यूक्रेन में रूस के युद्ध का समर्थन करने के लिए माल को फिर से तैयार किया जा सके। प्रतिबंधित उपभोक्ता वस्तुओं की सूची आती है क्योंकि बिडेन प्रशासन ने 71 कंपनियों को एक व्यापार ब्लैकलिस्ट में जोड़ा है, रॉयटर्स की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर प्रतिबंधों का एक नया सेट और निर्यात प्रतिबंध लगाया है। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने प्रतिबंधों की घोषणा की जो 21 संस्थाओं और 3 व्यक्तियों को लक्षित करेंगे। संस्थाओं में प्रमुख रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट, गोल्ड कंपनी पॉलिस पीजेएससी, स्टील कंपनी सेवस्टल पीजेएससी और 5 बैंक शामिल है। प्रशिक्षण का समर्थन करने के अमेरिकी निर्णय के बाद डेनमार्क यूक्रेनी F-16 पायलटों को प्रशिक्षित करेगा। नाटो देश के रक्षा मंत्रालय ने कहा, डेनमार्क करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर इसके लिए काम कर रहा है। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के जेद्दा में अरब लीग के नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उस पर आंख नहीं मूंदने के लिए कहा, दुर्भाग्य से दुनिया में कुछ ऐसे हैं और यहाँ आप में से कुछ ऐसे हैं जो उन मामलों और अवैध कब्जे की ओर आंख मूंद लेते हैं। मैं यहाँ हूँ इसलिए हर कोई एक ईमानदार नज़र रख सकता है, चाहे रूसी कितना भी प्रभावित करने की कोशिश करे, आज़ादी होनी चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि वह यूक्रेनी पायलटों को F-16 और अन्य आधुनिक लड़ाकू जेट विमानों को उड़ाने के लिए प्रशिक्षित करने के संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करेगा, जो कि कीव के लिए पश्चिमी समर्थन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा क्योंकि यह एक प्रमुख जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस खबर का स्वागत किया, जिनके RAF इस पहल में शामिल होंगे। अमेरिका द्वारा 300 व्यक्तियों, कंपनियों और संस्थानों को प्रतिबंधित करने के जवाब में रूस ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी उपाय बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन पर लक्षित है। यूक्रेनी वायु रक्षा ने दावा किया है कि उसने शुक्रवार सुबह लॉन्च किए गए 28 में से 19 ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। काला सागर से लॉन्च की गई 3 कैलिबर मिसाइल और 16 ड्रोन को मार गिराया गया। गोलाबारी लगभग दैनिक आधार पर जारी है, यूक्रेनी वायु सेना के प्रवक्ता यूरी इहनाट ने यूक्रेनी टेलीविजन को बताया। लवीवी के गवर्नर मैक्सिम कोजित्स्की ने टेलीग्राम पर यह कहने के लिए पोस्ट किया है कि उनके पश्चिमी यूक्रेनी क्षेत्र के ऊपर रातों-रात 5 ड्रोन मार गिराए गए। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पश्चिम रूस को जातीय और राष्ट्रीय आधार पर अलग-अलग राज्यों में बांटने की कोशिश कर रहा है। शुक्रवार को एक भाषण में उन्होंने कहा कि प्रतिबंध रूसी लोगों को विभाजित करने के बजाय उन्हें एकजुट करने में मदद कर रहे हैं। रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में उन्होंने कहा, हमारे देश के लोगों के बीच कील लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वे कहते हैं कि रूस को 10 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने दावा किया है कि अमेरिका अप्रैल में सेंट पीटर्सबर्ग में एक बम विस्फोट में एक युद्ध समर्थक सैन्य ब्लॉगर की हत्या और मई के शुरू में एक राष्ट्रवादी लेखक और राजनेता की कार बमबारी में शामिल था। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि इस साल अब तक रूसी सेना में 1 लाख से अधिक लोग भर्ती हुए हैं, क्योंकि मॉस्को यूक्रेन में अपने आक्रमण के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती करना चाहता है। निर्वासन में रह रहे एक बेलारूसी विपक्षी नेता ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेनी सेना के साथ लड़ रहे बेलारूसी रेजिमेंट के 5 सदस्य यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमुत में मारे गए हैं। स्वेतलाना सिखानोस्काया ने ट्विटर पर कहा, बखमुत में यूक्रेन के लिए लड़ रहे बेलारूसी कस्तूस कालिनोस्की रेजिमेंट के 5 सदस्यों की मौत से दिल टूट गया है। यूके ने बैठक से पहले नए प्रतिबंधों का खुलासा किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूसी हीरे और रूसी मूल के तांबे, निकल और एल्यूमीनियम के आयात पर ब्रिटेन के प्रतिबंध की घोषणा की।
सनक के पास भारत को यूक्रेन के लिए अधिक समर्थन दिखाने के लिए प्रेरित करने का एक स्वघोषित मिशन भी है। राष्ट्रों के G7 समूह ने रूस से काला सागर अनाज सौदे के नवीनीकरण पर अपनी आपत्ति को रोकने का आग्रह किया है और इसे वैश्विक खाद्य आपूर्ति की धमकी को रोकने के लिए कहा है। रूस ने हिरासत में लिए गए वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच को काउंसलर एक्सिस के नवीनतम अमेरिकी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, जिसे मार्च में जासूसी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।